आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्रो प्लेयर किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे सोचता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम सेंस के ऊपर एंड हाउ टू थिंक लाइक अ प्रो। एक बहुत ही प्रो और दिग्गज प्लेयर की बात करेंगे और वो हूं मैं मजाक कर रहा हूं, मैं इतना भी प्रो नहीं हूं, मैं नूब लॉबी में खेलता हूं और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम लोग भी कैसे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हो और क्या क्या सोच सकते हो कैसी कैसी सिचुएशन में। तो वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशन नंबर 1। यहाँ पर मैंने इस आदमी को मतलब इस बंदे को फिनिश किया। ये तो थोड़ा बॉट की तरह खेल रहा था। एनीवेज यहाँ पर साउंड थोड़ा सा डिले है क्लिप में ही, तो प्लीज उसको मैनेज कर लेना। अब मुझे लगा नहीं, मुझे एक्चुअली साउंड आया कि स्क्वाडोस पर कोई गाड़ी आकर रुकी है और मेरे हेडफोन्स अच्छे हैं, दैट्स व्हाई मुझे साउंड आ गया। फिर मुझे पीछे से एक बॉट का साउंड आया और मैं उस बॉट को फिनिश करने के लिए पीछे आया। तो जैसे ही मैं इस बॉट को फिनिश करता हूँ ना, यहाँ पर देखो मैंने इसे फिनिश किया और साउंड सुनना। अब ये देखो स्क्वाडोस से वो बॉट फायर करने लगे, उनको लगा कि मुझे साउंड नहीं आया होगा। भाई मेरे पास बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं, मुझे पता चल गया कि तुम गाड़ी लेकर आए हो और मुझे साउंड आ चुका है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली जाता हूं चर्च के ऊपर, बिकॉज चर्च के ऊपर से स्क्वाडोस का एकदम प्रॉपर एंगल मिलता है। मैं यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ एकदम सही जगह पे, पीछे पत्थर के कवर में जाकर एक बंदे को नॉक करता हूँ। यहाँ पर देखो उसको एक गोली लगी, मैंने उसको नॉक कर दिया। यहाँ पर साउंड थोड़ा सा डिले है। अब बात आती है गेम सेंस की। सबसे पहली चीज तुम लोग सोचो, मैंने उसको कहां पर नॉक किया है? स्क्वाड हाउस की छत पर। तो वो ऐसा तो भाई इतना टाइम तो वेस्ट करेगा नहीं कि वो बंदा नीचे आए पैनिक रूम में या फिर स्टेयर्स के आसपास रिवाइव दे। वो वहीं ऊपर सीढ़ियों पर रिवाइव देने लग जाएगा। इसलिए मैं गाड़ी यहां पर आके रोकता हूं ताकि मैं ऊपर सीढ़ियों पर मॉली कर सकूं। ये देखो जब भी आप डोर पे मॉली करते हो ना, मॉली डोर को तोड़ के अंदर चली जाती है। मैंने पैनिक रूम में भी कर दी ताकि वो बंदे अगर जहां पर भी हो नॉक हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेड भी किया, मुझे लगा कि यार नॉक हो जाना चाहिए था, अभी तक नॉक नहीं हुआ, अभी भी नॉक नहीं हुए। अब मैं साउंड को अच्छे से सुन रहा हूँ। अब देखो ये बंदा लेफ्ट में आया और फिर राइट में चला गया स्टेयर्स के पास, मुझे लगा ऊपर होगा, फिर ये और राइट में आ गया, मुझे लगा अच्छा ये इस स्टेयर्स के पास में बैठे हुए हैं। फुटस्टेप भी आ रहा है बिकॉज मैंने मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर इनेबल किया हुआ है, तो मुझे फुटस्टेप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नेट से नॉक नहीं हुआ, बट मेरे को श्योर था कि यहीं पर बंदा है बिकॉज मैंने फुटस्टेप अच्छे से सुन लिए थे। तो मैंने दोबारा सेम नेट यहाँ पर किया, ये देखो, और यहाँ पर दोनों बंदे फट गए। और जब मैंने ऊपर जाके देखा तो भाई ये दोनों बंदे कैंप लगाकर बैठे हुए थे, एक ऊपर और एक उधर, मतलब ये दोनों रेडी थे मेरे को भाई पेलम पाल करने के लिए। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर नहीं गया। तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैं जैसे ही गाड़ी लेकर आया था मैंने गाड़ी यहाँ पर रोकी थी ताकि मैं ऊपर डोर पर नेड या मॉली कर सकूं। दैट्स वी कॉल गेम सेंस, कि वो रिवाइव देगा तो ज्यादा से ज्यादा वो घिस पिट के इस स्टेयर्स पे आकर रिवाइव देगा। इतना नीचे आकर वो बोलेगा भाई नीचे नीचे ऊपर मत रहे, इतना क्यों भाई, मैंने बहुत दूर से नॉक किया है तो ऊपर ही रिवाइव देता। दैट्स व्हाई मैंने आकर ऊपर नेड मॉली करी और एनीवेज वहां पर नॉक नहीं हुआ, बट इट्स अ गेम सेंस जो आप यूज कर सकते हो। टिप नंबर 2, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मेन इवेंट पे, मेरे को आती है एक गन मिल जाती है, एक्चुअली 2 गन मिल जाती है। अब बंदे लेफ्ट साइड पे उतरे थे तो फटाफट से मैं लेफ्ट साइड पे भाग के जाता हूँ ताकि कोई ऊपर ना चढ़ पाए यहाँ से, ठीक है। अब देखो नीचे फाइट हो रही थी, एक बंदे ने दूसरे बंदे को नॉक किया, मैंने उसका फिनिश ले लिया। अभी नीचे एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद था मुझे। अब मैं डायरेक्टली उस पर पुश करूंगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है यार, हो सकता है उसके पास शॉटगन हो सकता है कुछ भी हो, वो मुझे पेल देगा, तो मैं डायरेक्टली उसके पास नहीं जाता हूं। अब मेरे सामने यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि लेफ्ट साइड पे जाता है, तो मुझे लगा कि भाई शायद इन दोनों की फाइट हो सकती है क्योंकि एक लेफ्ट में ऑलरेडी बैठा हुआ है और एक सामने था जो लेफ्ट में जा रहा है। तो मैं तुरंत लेफ्ट में भाग के जाता हूँ और जैसे ही उसकी फाइट होती है मैं जंप करके सीधा उस पर पुश कर देता हूँ और उसको नॉक फिनिश करके ऊपर आ जाता हूँ। बिकॉज मैं दूसरे बंदे से फाइट नहीं लेना चाहता था क्योंकि हाइट का एडवांटेज मेरे पास था और मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा एंगल मिल जाता और मिला भी। मैंने उस बंदे को बड़े आराम से नॉक कर दिया। तो मैं नीचे डायरेक्टली 1v1 लेने नहीं गया, मैंने वेट किया कि भाई उस बंदे की फाइट हो और जैसी फाइट हुई मैंने वो मौका नहीं छोड़ा। बिकॉज एज अ सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत फास्ट रिएक्ट करना पड़ता है उस पर। अब मैं साइड वाली बिल्डिंग पे लैंड करता हूँ, साइड वाली बिल्डिंग से लैंड करके मैं डायरेक्टली मेन बिल्डिंग पर जाता हूँ। अब जब भी मैं लेफ्ट साइड से मेन बिल्डिंग पर जाता हूँ ना, बहुत सारे रिस्क होते हैं बिकॉज कहीं से भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखो एक बंदे का मुझे साउंड आया। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, अगर मैं कोई नॉर्मल प्लेयर हूँ तो कि भाई साउंड रेगुलर तो आ नहीं रहा है तो शायद यहाँ पर बंदा नहीं होगा, बट मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ तो मैं हर एक एंगल को मतलब एज अ रिस्क समझता हूँ कि भाई इस एंगल पे भी हो सकता है बंदा, इस एंगल पे भी हो सकता है। तो मैंने ये रिस्क को लिया नहीं, मैंने सोचा कि भाई रिस्क क्यों लूं, मैं डायरेक्टली मुंह पे क्यों जाऊं, मैं एक रैंडम नेड करता हूं, नॉक हो गया तो अच्छी बात है वरना खाली है अंदर घुस जाऊंगा। मैंने नेड किया और बंदा नॉक हो गया, इसका मतलब एक बंदा कैंप कर रहा था यहाँ पे। तो दूसरा बंदा आया, यहाँ पर देखो मैंने एक और नेड किया क्योंकि मैं अभी भी डायरेक्ट पुश नहीं कर रहा था। नेड करने के बाद वो बंदा नॉक हो गया। पुश करने से पहले भाई देखो दूसरा बंदा भी आ गया और वो लेफ्ट में चला गया भाग के। तो मैंने इन दोनों को बड़े आराम से फिनिश कर दिया। अब वो मॉली कर रहा था तो मैं लेफ्ट में भाग के आ गया
अब मेरे को पता था कि उसने वहां मॉली कर दी, अब वो इस जगह से भाग के आएगा मुझ पे पुश करने के लिए, तो मैं भी रेडी था क्योंकि मेरे को साउंड भी आ रहा था। अब मैं इस कंडीशन में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर पुश कर दूं, या मैं वेट करूं कि वो मुझ पर पुश करे। और मैं वेट करूंगा ना, मैं क्यों अपना टीपी पे एंगल छोड़कर जाऊं, मैं कोई पागल थोड़ी हूं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी सिचुएशन में वेट करना और कौन सी सिचुएशन में पुश करना है। देखो जब भी सामने वाला बंदा लो है, अकेला बचा है, तो आप पुश कर सकते हो बिकॉज वो पैनिक मोड में है, उसके 2 बंदे मैं ऑलरेडी खा चुका हूं, उसको थोड़ा डर लगा हुआ है, 1v1 निकालना है, मेरे हाथ में शॉटगन है, उसको सब चीजें पता है। और दूसरी चीज, आप सरप्राइज अटैक कर सकते हो, तब आप पुश कर सकते हो। आपको वेट तब करना है जब एक से ज्यादा बंदे आप पर पुश कर रहे हो, तो आप वेट करो, आराम से टीपी पे का एंगल लेके मारो। बट यहाँ पर एक ही बंदा था, तो देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने 2-3 शॉटगन मिस करी और मैं उसके बाद अंदर आ गया क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। उसके बाद वो लेफ्ट में आया, अब वो बंदा लेफ्ट में आके रुक गया। तो मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि जब भी बंदा कोई रुक जाए तो समझ लो या तो वो थ्रोएबल कर रहा है या फिर वो कैंप करने लग गया। तो अब वो कैंप कर रहा होगा तो मैं उस पर पुश तो कर नहीं सकता बिकॉज मैं लो था। बट अब देखो मैंने उसे लो किया, उसके बाद मेरे पास शॉटगन थी तो मैंने 1v1 लेने के लिए डायरेक्टली पुश कर दिया बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट था यार। अब वो लास्ट बंदा बचा है तो वो पैनिक होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर इवेंट पे बचे हुए थे लास्ट 2 बंदे, राइट साइड वाले डोर पर मैंने मॉली एंड थ्रोएबल्स कर दिए थे, तो ऑब्वियसली बात थी कि वो मेन डोर से आएंगे। तो यहाँ पर मैंने उसे नॉक करने की कोशिश करी, अब वो लेफ्ट में चला गया। तो मैंने सोचा भाई यहाँ मैं टाइम वेस्ट करके क्या करूंगा, मैं लेफ्ट में जाकर उससे फाइट लेता हूँ। ठीक है, मैं लेफ्ट में भाग कर जाता हूँ और फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई वो कहीं ना कहीं कैंप कर रहा होगा बिकॉज जब किसी लॉबी में आपको 1-2 कैंपर मिल जाए ना तो समझ लो कैंपर लॉबी हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एबिलिटी का यूज करके जाता हूँ और देखो क्या होता है। वो बंदे के हाथ में नेड था भाई, उसने नेड फेंक दिया मेरे ऊपर, ये देखो, और मैंने तुरंत एबिलिटी का यूज किया नेड के ऊपर खड़े होके। तो भाई ऐसे छोटे छोटे डिसीजन आप लो, अगर आपको लग रहा है भाई लॉबी में बहुत ज्यादा कैंपर है या बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, नूब लॉबी लग गई है, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखो, एबिलिटी का यूज जरूर करो। एनीवे जैसे ही मैं पीछे आया, अब वो बंदा भी लेफ्ट से हट गया, ठीक है, राइट में आ गया, ये देखो उसका दूसरा टीममेट। इसको तो मेरा साउंड भी नहीं आया क्योंकि इनके हिसाब से मैं लेफ्ट में था, बट मैंने एबिलिटी यूज कर ली तो इनको मेरा ऑब्वियसली साउंड नहीं आया होगा। तो मैंने आके राइट में नॉक कर दिया। अब लास्ट बंदा था, इसे देखो कैसे नॉक करता हूं। ये तो बेचारा तुक्के में ही नॉक हो गया, मतलब जबरदस्ती मेरे प्री फायर में आ गया और नॉक हो गया। उसके बाद मैंने इसको ढूंढा, फिनिश किया। अब जैसे ही मैं इवेंट से नीचे आया, इवेंट से नीचे आने के बाद भाई मुझे दिखा स्क्वाड हाउस पे बंदा और छत खाली थी। तो मैंने सोचा भाई छत पे जाने का सबसे बढ़िया मौका यही है, छत खाली है। जैसे ही मैं छत पे लैंड करता हूँ ये बंदा पुश कर देता है, देखो मैंने प्री फायर में इसको नॉक किया, इसका टीममेट बिल्कुल नीचे था। तो देखो फटाफट से जाकर मैं ही उस पर पुश कर देता हूँ। उसके लिए तो सरप्राइज अटैक है बिकॉज मैंने इसके टीममेट को कहां पर नॉक किया, छत पर। और नीचे वाले बंदा अगर इतना ज्यादा प्रो नहीं होगा तो उसके हिसाब से मैं कहां हूं, छत पर। मैं फटाफट से जंप पंप करके अगर नीचे आ गया तो उसको समझ ही नहीं आएगा ना भाई इतना जल्दी मुझ पर पुश कैसे कर दिया इसने। तो इसको बोलते सरप्राइज अटैक। तुम भी चाहो तो कॉन्फिडेंटली पुश कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी गन्स है, तो अच्छी गन्स है तो। अब देखो मैं अपनी गाड़ी को लाकर 3 स्टोरी बिल्डिंग में रोक देता हूँ, देन मुझे साउंड आता है एक बग्गी का। मैंने यहाँ पर बग्गी वाले को नॉक कर दिया। उसके बाद मैंने देखा तो मुझे कोई दिखा नहीं और मुझे समझ में आ गया कि भाई अब मेरे को नीचे से एंगल मिलेगा नहीं, फटाफट से ऊपर जाते हैं। और जैसे ही मैं ऊपर जाके देखता हूँ, ये देखो सामने वालों ने खुद के मुंह पे स्मोक कर लिया। अब जब सामने वालों ने खुद के मुंह पे स्मोक कर लिया तो मुझे स्मोक करके पुश करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्मोक ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्टली पुश कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुश किया। अगर वो स्मोक मुक नहीं करते ना, मैं किसी भी चांस में कोई भी गलती भी नहीं करता और मैं पुश करता ही नहीं। अब एनीवेज मेरा पुश बहुत डिले हो गया बिकॉज मेरे को लगा नेड नीचे से चला जाएगा, बट नेड नहीं जाता। तो मैंने दोबारा से नेड कुक किया। मैंने कहा नेड करने पुश करने से पहले एक नेड तो कर ही दूं। जैसे मैंने नेड किया है, देखो यहाँ पर क्या होता है। वो बंदा राइट से बाहर निकला। अब लेफ्ट वाला बंदा मतलब एक ही अंदर होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसको रिवाइव मिला है। अब वो रिवाइव होते ही या तो हील कर रहा होगा या भाई बैठा होगा। मैंने टीममेट को नॉक कर दिया तो वो भी पैनिक। देखो बड़े ही आराम से उसको मार दिया बिकॉज लास्ट वाला तो कतई नूब था। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी बहुत ही ज्यादा प्रो लॉबी थी, मैं चाह रहा हूँ कि बस तुम गेम सेंस से कुछ ना कुछ सीखो। एंड आई नो कि बीच में फेस कैम हट गया था, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं दोबारा वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था बिकॉज बहुत मेहनत से बनाई थी यार इतनी बड़ी वीडियो। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं रेडी रहूंगा और मैं तोतला क्यों हो गया हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।